मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी चर्चा जारी है एक बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही रहस्यमयी युति अर्थात राहु और शुक्र की युति के बारे में। आज हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे और अष्टम भाव अर्थात 8वां भाव, जो कि आयु का भाव, मृत्यु का भाव और एक त्रिक भावों में से एक भाव है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यदि वहां पर किसी व्यक्ति के राहु और शुक्र की युति है तो उसको खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आपको जीवन साथी के रूप में एक जासूस मिला है? आप स्वयं इसका अनुभव करें, इसका उत्तर आप स्वयं खोजें और कहीं उसका कारण ये युति तो नहीं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही हमारे एपिसोड के अंत में जो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे उसका सही उत्तर ज़रूर दें साथ में, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक कमेंट को हम शामिल करेंगे। साथियों, दूसरी सूचना यह है कि इस श्रृंखला के तुरंत बाद में हम जन्म कुंडली मिलान को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी के लिए, ऐसे लोग जो शादी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए वर या वधू की खोज कर रहे हैं, उनके बेहद काम का होने वाला है। साथियों, राहु और शुक्र की युति अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। जन्म कुंडली के माध्यम से हम जान लेते हैं कि ये कहां पर अष्टम भाव और किस युति की हम बात कर रहे हैं। साथियों, अष्टम भाव, यहां पर बैठा हुआ राहु और शुक्र दोनों ही अपनी सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव जो कि धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है, उसको देख रहे हैं। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति के ये युति इस स्थान पर होती है और यदि वो ठीक से कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं करता है, तब उसको जीवन साथी के बजाय, मैं जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसको जीवन साथी के बजाय एक जासूस मिलने की बहुत गंभीर और बहुत बड़ी संभावना होती है। और इसके कुछ मैं आपको उदाहरण भी ज़रूर यहाँ पर देना चाहूँगा कि एक ऐसा जीवन साथी जो आपको यदि फ़ोन करता है और आपका फ़ोन बिजी है, आप किसी कारण से फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे आप फिर संकट के कारण, किसी परेशानी के कारण फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं या आपका फ़ोन बिजी है या उठाया नहीं, तो जब भी आपकी बात होगी दोबारा उनसे, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या किसी संकट में थे, आप किसी परेशानी में थे, किस परेशानी की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया। उनका पहला प्रश्न यह होगा कि आप किससे बात कर रही थी या आप किससे बात कर रहे थे। ये जानने में उनको बहुत आनंद एक प्रकार से आएगा और ये उनका हमेशा का एक बिहेवियर ही बन जाता है। दूसरा, जो पर्सनल स्पेस जिसको कहें, वो एकदम शून्य हो जाती है। आपकी 24 घंटे की जो भी क्रियाकलाप है उस पर उनकी पैनी निगाह होती है और ख़ास तौर पर आपके फ़ोन पर। आप किससे व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। कई बार तो ऐसे भी केस मेरे सामने आए हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसा कोई डिवाइस या ऐसा कोई ऐप जीवन साथी के फ़ोन में लगा दिया है जिससे वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और आगे चल कर के ये जो समस्या है ये एक ही चीज़ पर रुकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आती है और वो चीज़ है तलाक। उस पर ये ना पहुँचे, इसीलिए हम आपको सावधान करने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं कि इस प्रकार की युति आपकी कुंडली में है तो आप बेहद बेहद ध्यान से कुंडली मिला करके विवाह करें। ऐसा जो व्यक्ति है उसको झूठे इल्ज़ाम, झूठा शक
हमेशा सामना उसको करना पड़ता है, ख़ास तौर पर अपने पति और ससुराल पक्ष से। ये बात जो है ये मैं आपको रावण संहिता में जो उल्लेखित है वहाँ से ये मैंने उठाया है, उसके रेफरेंस के साथ में मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बिल्कुल चरितार्थ होती है कहावत ऐसे व्यक्तियों के जीवन पर। तकनीक ने जहाँ हमारे रिश्तों को बहुत हद तक मजबूत भी बनाया है, कई बार तकनीक ही कारण बनती है उनको कमज़ोर करने की, तो आपको ये विवेक से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमियां होती है, आप हैं क्या और लोग आपके बारे में उसका उल्टा ही सोचते हैं। आप कुछ नहीं करते फिर भी आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। पैतृक संपत्ति जितनी आपको मिलनी चाहिए उस अंश में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोग से भी व्यक्ति को ये ग्रसित करते हैं। इसलिए कुंडली बेहद गहराई के साथ में आप मिलाएं। तो साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है काजल मलिक जी का, जो कि उन्होंने लिखा है करनाल से। आपने 2 प्रश्न पूछे हैं कि करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए। तो काजल जी, आपको करियर सबसे अच्छा रहेगा कि या तो टीचिंग के फील्ड में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के फील्ड में, सलाह के फील्ड में, या फिर आप बुक्स या पुस्तकें इसके फील्ड में आप करियर बनाएं, तो आप ज़रूर चरम पर पहुंचेंगे। जहाँ तक प्रश्न आपने पूछा है कि विवाह कब होगा, आपका सप्तमेश अस्त है, इसलिए आपको भी कुंडली मिला करके विवाह करने की ज़रूरत है। और उससे पहले शादी में देरी होने का भी बहुत बड़ा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप अपने घर के वायव्य कोण, जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण होता है, वहाँ पर सोएं, तो आपको शीघ्र विवाह में ये आसानी रहेगी। साथियों, अब आज का बेहद आसान सा प्रश्न है कि आज हमने चर्चा के दौरान एक ग्रंथ की बात की है, वो कौन सी संहिता है जहां से ये रेफरेंस हमने आज के एपिसोड के लिए लिया है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।